गुड मॉर्निंग। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? दरअसल मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया था। सोचा आपके साथ एक कप कॉफी पी ली जाए, अगर आपको एतराज ना हो। ऐसी किताबें ज़हीन लोग पढ़ते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। ओह वाकई? हाँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो अब तक समझ नहीं पाया, यानी कि आप जैसी लड़की का एक फौजी से ताल्लुक क्यों है? तुम माजरत, गलत मत समझिएगा। मैं आपके मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैं आपके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं एक इंतहाई प्रोफेशनल इंसान हूं। मैं आपकी रिसर्च के लिए फंड्स अरेंज कर सकता हूं। यूरोप में आपके लिए सेमिनार्स भी अरेंज कर सकता हूं। लेकिन क्या? लेकिन जिससे आपने मेरा तारुफ करवाया वो एक फौजी है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। वैसे मेरी ऑफर के बारे में जरूर सोचिएगा, यानी हमारे काम के बारे में। मुझे घुमाकर बात करना नहीं आती, इसीलिए आपसे बराह रास्त पूछ रहा हूं। अगर वो फौजी आपकी जिंदगी से निकल जाए तो मैं आपकी जिंदगी में आ सकता हूं, लेकिन अगर आप उसी के साथ है तो उसे समझा दीजिएगा कि मुझसे दूर रहे। कौन है? जरा सा भी हिले तो जान से मार दूंगा। चलो अंदर, चलो पीछे हटो। क्या चाहते हो तुम? बताता हूँ अभी। दाऊद तुम्हारा नाम है? हाँ, मेरा। फोन कहाँ है तुम्हारा? ये रहा। तुम्हारा लीडर कब आएगा? मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। बताओ। बताओ वरना जान से जाओगे। अच्छा रुको, मैं बता रहा हूँ, रुको जरा। ये लो और उसे फोन करो। पूछो कितनी देर में आ रहा है वो, और कोई चालाकी की तो पता है ना क्या होगा। जानता हूं। याद रखना, अगर उससे जरा भी शक हुआ तो तुम नहीं बचोगे। अगर आज यहाँ पे तुम्हारा लीडर नहीं आया तो फिर तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ठीक है, करो कॉल। हेलो, मैं दाऊद। सर पैगाम भेज दिया, वो आ रहा है यहाँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैं चाहता हूँ कि पहला शॉट ही दमदार हो। अगर वो हटने लगे तो हम पीछा करेंगे। अगर वो उस इलाके में जाते हैं जहाँ तुरान और सल्जूक है तो बहराम और गालिब मुदाखलत करेंगे। जो करना पड़े वो करो, उन्हें गांव और आबादी की तरफ जाने मत देना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शहरियों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ गए सर। तो चलो जवानों, शुरू हो जाओ मेरे शॉट के साथ ही।
आ जाओ। सर, वो जिंदा है। वो दहशतगर्द जिंदा है सर। ये तस्वीर 6 महीने पहले बेल्जियम में सड़क पर एक एहतजाज के दौरान ली गई थी। उसने अपना नाम और आईडी तब्दील कर लिया था। सर, ये 2012 से यूरोपीय दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका मतलब यह कि हमारे फौजियों पर हमला होने से बहुत पहले ही फेक आईडी के साथ मुल्क के अंदर ही मौजूद था। सर, आप सही कह रहे हैं। हमें टीम से फौरी राब्ते की जरूरत है। हमें यह तस्वीर जल्द से जल्द उन तक पहुंचानी है। कैसे मुमकिन होगा? हम सैटेलाइट के जरिए उनके सेल फोन तक पहुंच सकते हैं सर। ये बेस्ट ऑप्शन है। फौरन करो। अभी करते हैं सर। मुराद, जी सर, बोलिए। चलो मुख्तार से बात करनी है। हम जेंडर मैरी कॉल करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, जा सकती हैं आप। इन्हें दूर ले जाओ तुरंत। कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ 1 मिनट। कहाँ जा रहे हो? खेतों में काम करने जा रहा हूँ। क्या काश करते हो? आलू जनाब। सर, क्या हुआ? ये है वो आदमी। नीचे उतरो, उतरो नीचे। नीचे उतरो। जल्दी करो, नीचे उतरो। सुना नहीं? आओ नीचे। जब सिपाही तुम्हारे सामने होता तो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं होती तुम। हाँ? हथकड़ी लगाओ उसे। गेट रेडी सोल्जर्स, मिशन हाथ पीछे करो। फर्स्ट लेफ्टिनेंट, आपने ठीक पहचाना था। टेररिस्ट ग्रुप काफी हद तक गैर मुत्तहरिक हो गया है और उनका गैंग लीडर भी पकड़ा गया है। उसे जिंदा मत छोड़िएगा सर। वो वहां से यहां आने के लिए रवाना हो चुके हैं। रात में वो किसी भी वक्त यहां पहुंच जाएंगे। फिर हम साथ चाय पियेंगे, ठीक है? जी ठीक है, जैसा आप कहें सर। एहान, उन लोगों ने तुम्हारे फौजी साथियों को मारा है ना? और इंशाअल्लाह अब वो सभी दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ठीक है बेटा?
बहुत अच्छे कैप्टन। थैंक यू सर। बहुत मुबारक हो आप सबको, आप बड़ी फतह के बाद वापस आए हैं। थैंक यू सर। हेलीकॉप्टर के आने में थोड़ा वक्त लगेगा, जब तक आराम कीजिए। सर आप अगर इजाजत दें तो इन सोल्जर्स के साथ हम नारा लगाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। थैंक यू सर। सरदार। जी सर, हुक्म करें। जाओ सरदार, कितार बनवाओ। जैसा आप कहें सर। साथियों, सब एक लाइन में आकर खड़े हो जाओ। 2 मिनट के लिए सब यहीं रुके। अब हम सब मिलकर नारे लगाएंगे। शायद तुम जानते नहीं कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। हम जानते हैं हमें खौफ नहीं। हम जानते हैं हमें खौफ नहीं। हम इन पहाड़ों के सिपाही हैं। हम इन पहाड़ों के सिपाही हैं। आसमानों पर हमारा बसेरा है। आसमानों पे हमारा बसेरा है। हम तुर्क के बहादुर फौजी हैं। हम तुर्क के बहादुर फौजी हैं। पहाड़ भी हमें नहीं रोक सकते। पहाड़ भी हमें नहीं रोक सकते। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम बेखौफ आगे बढ़ते हैं। हम बेखौफ आगे बढ़ते हैं। दुश्मन को नेस्तो नाबूद करेंगे। दुश्मन को नेस्तो नाबूद करेंगे। दुश्मन हमारे नाम से भी कांपेगा। दुश्मन हमारे नाम से भी कांपेगा। हर जंग में फतह हमारी ही होगी। जंग में फतह हमारी ही होगी। हम दुश्मनों को पैरों तले कुचलते हैं। हम दुश्मनों को पैरों तले कुचलते हैं। हम लोग हर जगह हैं। हम लोग हर जगह हैं। हवा में, जमीन पर, समंदर में, रेगिस्तान में, दखलिस्तान में, तालाब में, हमेशा और हर जगह, तैयार, कौन कौन है ये? कौन है ये? कमांडोज, कैप्टन। अल्लाह मदद करे तुर्क सोल्जर्स की। आमीन। ठीक है, अगर आपको कुछ पता चले तो बताइएगा। निहात गायब है, ट्रेस नहीं हो रहा, तलाश जारी है। आखिर कहां जा सकता है वो? नहीं जानता, हो सकता है कि निहात को पकड़ लिया हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये हमारे लिए बुरा होगा। सुबह वक्त पे आ जाना। जी ठीक है। गुड नाइट। हमने यूरोप वालों से बहुत वादे किए हैं, पैसे भी लिए हैं उनसे, और अब देखो निहात की वजह से ये सब बर्बाद हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि मामला कुछ और हो बारन, यानी निहात पकड़ा ना गया हो, और अगर वो पकड़ा भी गया हो तो उसकी वजह से कोई तुम्हें क्यों जिम्मेदार ठहराएगा? ठीक है, मगर क्या तुम नहीं जानते कि सारा असला उसी के पास है और मिशन का इंचार्ज मैं हूं? आसिया, खुश आमदीद बेटा, कैसी हो? आप दोनों किस मिशन की बात कर रहे थे? मिशन की? दरअसल वो हमारे बिजनेस में जब हम डील कर रहे होते हैं तो उससे आमतौर पर मिशन का नाम देते हैं ताकि एक्साइटमेंट बरकरार रहे। हाँ वही, अगर खाना चाहो तो किचन में खाना रखा हुआ बेटा। नहीं शुक्रिया, देखिए मुझे बस अपने घर में प्राइवेसी चाहिए। अगर आपकी मीटिंग खत्म हो गई हो तो मैं आराम कर लूं? बिल्कुल। मेक श्योर करो कि वो समझी ना हो, मजीद रिस्क नहीं अफोर्ड कर सकते।
हमारी इस टीम ने बगैर किसी हादसे के अपना मिशन मुकम्मल किया सर। बहुत खूब सर। क्या इससे कोई मालूमात हासिल हुई? अभी तक नहीं सर, आसानी से नहीं बताएगा, साबित कदम नजर आता है। मैं जानता हूं ये कितना साबित कदम है। सुबह होते ही हमारे पैरों में गिरकर दोनों हाथों से माफी मांगेगा और कहेगा कि मुझसे वादा माफ गवाह बनने का मुआहदा कर लें। इसके बाद वो फर जो पूछो बताता चला जाएगा। आफरीन, जबरदस्त टीम, आफरीन। थैंक यू सर। मुझे चाय पीनी है, सर दर्द से फट रहा है मेरा। क्या आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है कैप्टन कागान? अरे भाई मैंने तो सिर्फ मजाक किया था आपसे। जब हम ऑपरेशन के बाद हेडक्वार्टर्स की तरफ जाते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे यकीन है घर वालों ने मिस किया होगा मुझे। अभी इसके बारे में मत सोचो सरदार। फिर मैं कहाँ सोऊंगा? सड़क पर क्या? मुझे परवाह नहीं है, जहां सोना है सो जाके। ठीक है, फिर मैं आपकी अम्मी से शिकायत करूंगा आपकी। सरदार मत घुमाओ मेरा दिमाग। जैसा आपका हुक्म कैप्टन। अरे क्या पकड़, अरे क्या करो भाई। इसकी भी तफरीयां खत्म नहीं होती यार। ये लीजिए। नहीं छोड़ दो। शुक्रिया जी, शुक्रिया। क्या हमारे पास कार नहीं है? हम टैक्सी में इस तरह क्यों घूम रहे हैं? खामोश रहो सरदार। टैक्सी का किराया मैंने दिया और आप अभी जाके बिस्तर पे सो जाएंगे और सुबह उठते ही पहला काम मेरी कमीज चुराओगे, मेरे मोजे चुराओगे और मुझसे गाड़ी का पूछ रहे हो? अल्लाह पूछे आपको। अंदर जाकर अगर मैंने अम्मी से शिकायत कर दी ना तो उनकी चप्पल से बचते फिरोगे। वाह क्या बात है आप दोनों की। वैसे जब आप दोनों झगड़ते हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। चलो घर चलें। आ जाएं सर। अब चलो भी। पहले ही जिंदगी में इतनी टेंशन्स हैं कि हंसने का कोई मौका ही नहीं मिलता। आप दोनों की इस तरह की लड़ाई के बहाने कम से कम मुझे तो हंसने का मौका मिल जाता है। बहुत एंजॉय करता हूं मैं। ठीक है बहराम, सोने जा रहा हूं मैं। बहराम मेरी बात सुनो, क्या तुम इसे गोद नहीं ले सकते? तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो यार। क्या हो गया सर? मुझे कोई मसला नहीं। चलो अब मैं तुम्हें डैडी कहकर बुलाया करूंगा। ये तो अच्छा है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे शर्मिंदा करोगे। अच्छा चलो चलो चलो, अम्मी परेशान हो रही होंगी। ठीक है चलो, ओके, गुड नाइट बहराम। खुदा हाफिज। हाँ मेरे बच्चे आ गए। खुशामदीद। शुक्र है भाई हिफाजत करा। सरदार मेरे बच्चे। बहराम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सिल्वर आंटी। ओके चलता हूं मैं अब। चलो गुड नाइट मेरे भाई। खुदा का शुक्र है तुम लोग अम्मी अपने बेटे को चलाओ मेरे बच्चों चलाओ। या अल्लाह, ये क्या हुआ? क्या हो रहा है? या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये तो खुशखबरी है। ईरान, खदीजा, ईरान देखो चल रहा है। माशाल्लाह, शुक्र है खुदा का। अल्लाह सलामत रखे। देखा आपने, ये चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सरदार मेरा बेटा चल रहा है। सरदार मेरा बेटा चल रहा है। मेरा बेटा भी अब चलेगा। शाबाश बेटा, एक कदम और। कितना इंतजार किया मैंने इस दिन के लिए। नाना आपको तो पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है। बाबा एरिन अब चल सकता है। देखिए जरा, एक कदम और बेटा। देखिए मेरा बेटा चल सकता है अब। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा। खदीजा देखो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एमरे, तुरान के घर चलें? जानते तो हो तुम, वो हमें अंदर भी नहीं बुलाएगा। ये तो है। अगर लेफ्टिनेंट मुराद और लेफ्टिनेंट सरदार अपने लिए एक अलग घर ले लें तो हमारे पास जाने के लिए एक घर तो होगा। कहाँ जाएं अब? क्या हमें कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए जिसमें बहुत सारा फैट और कोलेस्ट्रॉल हो? गालिब क्या कहते हो, चल के सॉसेजेस ना खाएं मजेदार से? उफ, कौरमा मुझे पसंद है। तंदूरी और शवरमा। मेरे तो मुंह में पानी आ गया सुन के। बहुत पेटू होते जा रहे हो तुम। जिस डिश का नाम ले रहा हूँ तुम कह रहे हो मुझे अच्छी लगती है। तो और क्या कहूँ, रोज थोड़ी खाता मैं ये सारी चीजें। हाँ वैसे भी ये चीजें घर में बनाएगा कौन? हम दोनों ही गोश्त खो रहे हैं, हड्डी तक चबा जा। मुझे अपनी डिश मिल गई, तुम घर जाओ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा।
रुक जाओ, मैं अपना वॉलेट तो साथ लाना ही भूल गया। नहीं करो। हाँ यार, सच कह रहे हो? हाँ, क्या करें आप? चलो अंदर चलें। एमरे, हम बर्तन धो लेंगे, यहाँ की सफाई कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो लड़ाई भी कर लेंगे। वैसे भी कौन सा हमारे लिए नई बात है। चलो चलें अंदर। पहले तुम। ठीक है। हेलो। मैंने तुम्हें उस दिन जिंदा छोड़ दिया था। वो एहसान तो याद होगा तुम्हें। आज जो कुछ भी तुम करोगे, याद रखना कि मैंने एक फौजी पर एहसान किया था और वो एहसान लौटाना है तुम्हें। भीख मांगोगे मौत की, रोज अपनी मौत की दुआएं किया करोगे, अपने किए पर पछताओगे। सूरज की रोशनी देखने के लिए तरस जाओगे तुम। हर एक शहीद की जान का हिसाब लेंगे तुमसे हम। समझ आया तुम्हें? मैंने बहुत सी लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन हम दोनों के दरमियान फर्क है। मैंने दुश्मनों का सामना मैदान जंग में किया और तुमने घात लगाकर, तुम बुज़दिलों की मानिंद पीछे से हमला करते रहे। एक बहादुरी का पहलू था और दूसरा बुज़दिली का। जंग नाम है, खूरेजी, लड़ाई, एक दूसरे पर हमला करना, दूसरे को हराना, गोलियों की आवाजें, हर तरफ लाशें, चारों तरफ खून ही खून। हर जंग का एक मकसद होता है, बिला वजह खून बहाना दहशतगर्दी कहलाता है। और तुम वही करते रहे, वही करते रहे। तुम और तुम्हारे साथी इस मुल्क से गद्दारी करते रहे, अपने इन नापाक अजाइम से इस मुल्क की जड़ों को खोखला करते रहे। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी इन हरकतों से बेखबर थे? भूल थी तुम्हारी। मई 1993 की वो शाम, इल्हाजिंग बेंगॉय लाइन, जहां 33 बेगुनाह फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो गैर मुसल्लह थे। तुम्हारी दहशतगर्दी, उनमें से किसी ने भी एक गोली तक नहीं चलाई और उनके जिस्मों में तुमने 50 गोलियां दाग दी, हर एक के जिस्म में 50 गोलियां। और जब हमारे बहादुर फौजियों की बात आती है तो हिसाब बराबर करेंगे। जब तक हिसाब बराबर नहीं होता, खून बहता रहता है। हिसाब का मतलब जानते हो? हिसाब वो होता है जो अदा ना किया जाए तो उस पर सूद वाजिब हो जाता है। हर एक फौजी का
हर एक गोली का सूद समेत हिसाब लिया जाएगा तुम जैसे दहशतगर्दों से, जल्द या बदेर। हमारे फौजी इस कौम का मान है, उनका खून कोई इस तरह से बहाकर जिंदा नहीं रह सकता। अगर मेरा बस चलता तो इसी वक्त तुम्हारी जान ले लेता मैं, और एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में ख्याल ना आता कि मैंने एक इंसान को उसकी जिंदगी से महरूम कर दिया है। जानते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि तुम एक जानवर हो और मैं एक इंसान। कर्नल, तुम्हारे इन सब अल्फाज का कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर, क्योंकि ये जंग अल्फाज की नहीं बल्कि सियासी इख्तिलाफात की है, और तुम्हारे लफ्जों से वो राय बदलने वाली नहीं। और अगर तुम ये समझते हो कि मैं किसी भी तरह कमजोर हूं इस वक्त, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। कौन सी ताकत? हां? इस सरजमीन पर खुदा के बाद अगर कोई ताकत है तो वो तुर्क फौज की ताकत है, समझे? चलो यिल्दिज जल्दी। जी अम्मी आ रही सिल्वर, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? नाश्ता तैयार करें, बहुत भूख लग रही है। सरदार, मैंने तुम्हें बताया था मुझे बहुत से काम है। एरिन को हॉस्पिटल लेके जाना है हमें। आप तैयार हैं सिल्वर आंटी? शुक्रिया आपा। अरे सरदार, मैंने कुछ खाना किचन की टेबल पर रख दिया है और चाय भी तैयार कर दी है, बस तुम गर्म कर लेना। ठीक है, लेकिन हम सबको नाश्ता साथ करना चाहिए, और भूख तो इसको भी लग रही होगी, चाहो तो पूछ लो इससे। लग रही है ना भूख? एरिन भूखा नहीं है, उसने नाश्ता कर लिया है। कागान भाई। अम्मी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ओहो, क्या मैं सबको एक एक करके बताती रहूंगी बार बार? एरिन को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हम लोग। और आप सुबह ही सुबह कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मिशन से आए हैं, जाके आराम कीजिए। नहीं अम्मी, मुझे ड्यूटी पर जाना है। भाई, आप अभी अभी तो एक ऑपरेशन से आए, क्या फिर से ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी सर? अगर है तो हम लोग क्यों नहीं जा रहे? हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिर? हाँ यार, मैंने किसी से कहा है कि ऑपरेशन के बारे में। ये ऑपरेशन नहीं है, ये किसी और किस्म की ड्यूटी है। कैसी ड्यूटी? हाँ, ये शहर की ड्यूटी है क्या? ठीक है, तुम शहर की ड्यूटी पे जा सकते हो। लगता है समझ गई आप भी। गेस्ट हाउस जा रहा हूँ। अच्छा, चले आप लोग भी ख्याल से जाइए। ओके, सी यू। भाई क्या मैं कार ले जा सकती हूँ? नहीं। अच्छे से आराम कीजिएगा सर। गेस्ट हाउस जा रही है किसी और ऑपरेशन के लिए। अच्छा, हम बाद में मिलते हैं। चलो जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। चलो अब हम भी चलते हैं। खुदा। लेकिन हंदान साहिबा, कर्नल कोपूस तो यहाँ नहीं है। आपको समझने में कोई गलती हुई है शायद। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कोई मिलने आया है आपसे। ओ, हाय अंकल। अरे ये तो बहुत ही प्यारा सा नौजवान मिलने के लिए आया है। हंदान साहिबा, जरा देखो इस लड़के को। इसका मिजाज और आदतें गोली से भी ज्यादा तेज हैं। अब कहीं जाकर ये मेरे काबू में आया है। ये लड़का जो है ना हंदान साहिबा, हमारे कोपूस का बहुत ही काबिल शागिर्द है, जो अपने उस्ताद को पीछे छोड़ देगा। बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए। बस कीजिए, आप मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हैं। हेलो हंदान साहिबा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या मैं? बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं।
मुझे लगता है कि आप मेरे इस नए मेहमान के लिए चाय या कॉफी जरूर लाएंगी। सही लगता है ना? चाय तो इनके लिए बिल्कुल ले आऊंगी मैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो चाय कहीं आप न पी जाए। बिल्कुल 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 मोहतरमा, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें। ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। लड़के, टहलते हुए क्या आ रहे हो? जरा जल्दी आओ और मेरी बात सुनो। यहाँ की बदमजा बेरंग चाय से हमारा पीछा छुड़ाओ और बाजार से 2 कप अच्छी सी चाय लेकर आओ। चलो निकलो यहाँ से। जी जी, अभी लेके आता हूँ। क्या क्या सोचा था मैंने छुट्टियों में क्या क्या करूंगा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए जनाब, बात यह है, मुझे आपकी देखभाल करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बोलने की कोशिश तो करें। आप तो ऐसे खामोश बैठे जैसे पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। मुझे पता है थोड़ी कोशिश के बाद आप बोल लेंगे। 100 कमांडोज को चिखवाया मैंने, और इतनी खामोशी में मुझे आपकी सांस की भी आवाज आ रही है। पता है, मैं बहुत ज्यादा बातें करने वाला आदमी हूँ, बातें करना पसंद है मुझे। इतनी खामोशी, दम घुट जाएगा। आप यहाँ ऐसे खामोश बैठे रहेंगे तो मैं अकेला ही बोलता रहूंगा। मुझसे बातें करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। दीवारों से बातें करूं, कुछ तो बोले यार। जी हाँ। क्या मतलब जी हाँ? इतना लंबा जलसा बोल रहा हूं मैं इतनी देर से, उसके लिए जी हाँ? यार ठीक है, फिर मैं अकेले ही बोल लेता हूँ। हमारा काम चलना है, बातें भी कर लेते हैं रेडियो के जरिए, क्योंकि आप तो जानते हैं बातें करना जरूरी है। चले मैं आगे बताता हूँ कि हम क्या क्या करते हैं। बहुत दूर तक चलना पड़ता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। खाने पीने का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है हमारा। सुन तो रहे ना आप? जा रहा हूं मैं यहाँ से। आपके साथ और मजीद नहीं बैठ सकता मैं, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। जा रहा हूं मैं। बोले? हाँ बोले। हाँ। क्या आदमी है यार ये। ये रहा। हेलो। मैं प्रोफेसर आसिया बात कर रही हूँ। कागान से बात हो सकती है मेरी? अच्छा हाँ। जी वो तो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, मैं ही हूँ बस। अच्छा फिर कहाँ है वो, ये बताएंगे? गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस? जी हाँ बिल्कुल गेस्ट हाउस में, सही समझिए आप। अच्छा, मैं किसी की देखभाल कर रहा हूँ, मजीद बात नहीं कर सकता। कुबलाए, उसने कहा कागान गेस्ट हाउस में है। उसने कहा है तो फिर होंगे गेस्ट हाउस में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ कर क्या रहे हैं। सॉरी मैडम, माफी चाहता हूँ। कुबलाई, ये कैसी बातें करने लग जाते हो तुम? हद है। तुम्हारी बात मान के मुझे उसके घर फोन करना ही नहीं चाहिए था। देख लो अब। लेकिन मैडम वो अपने फोन पे कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा उनके घर के नंबर पे कॉल करके आप बात कर लें। आपने तो कहा था गलतफहमी दूर करनी है। ठीक है, अब फिर से शुरू मत हो जाना। उसने गेस्ट हाउस कहा। दरवाजा खोलता हूँ। किसी काम के नहीं हो तुम। अरे बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। हंदान से छुपकर मंगवाऊं तब भी उसे पता चल ही जाता है। बेटा तुम तो पीते ही रहते हो, आज हमारे लिए छोड़ दो इसे। जरूर सर, आप एंजॉय कीजिए। हाँ तो कर्नल कोपुस ने मुझसे मिलने के लिए अब तुम्हारी ड्यूटी लगा दी है नौजवान। मुझे ये ड्यूटी देने में कोई मसला नहीं है सर। मेरे कपूस का दिल बहुत बड़ा है, वो मुझसे बाखबर रहना चाहता है। हाँ तो बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, ठीक। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारी फौज की जिंदगी कैसी गुजर रही है, वो तो ठीक चल रही होगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई बॉस है बेटा? बॉस जरूरी होता है। बॉस कौन? मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने नासमझ हो कि ये बात भी मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी। हैरत है। मेरा मतलब आपकी जिंदगी में कोई ऐसी शख्सियत जो आपके लिए बहुत मायने रखती हो। दिल धड़कने का सामान, मंगेतर, महबूबा,
आपके दिल की मलिका, आपकी वैलेंटाइन, डार्लिंग, माशूका। अब समझे लड़के, लड़की बेटा लड़की। वाह भाई, लड़कियों के इतने सारे नाम होते हैं, पता नहीं था। अभी तो मैंने तुम्हें थोड़े से नाम बताए हैं। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, मर्द चट्टान है तो औरत हवा है, एक आसमान तो दूसरा जमीन, एक रात की मानिंद दूसरा दिन, एक बारिश तो दूसरा फूल, एक पानी तो दूसरा आग। सिन्फ़े नाजुक के कई नाम हैं। याद रखना, हर नाम से मिठास टपकती है। कभी वो ख्वाब है तो कभी हकीकत है। मर्द और औरत एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। मर्द अकेला कुछ नहीं, तो औरत भी मर्द के बगैर अधूरी। दिल चाहिए, किसी से प्यार करने के लिए दिल चाहिए। दिल का बड़ा और छोटा होना मायने नहीं रखता। दिल में प्यार का होना एक इंसान के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने। लिहाजा अगर आप मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप इस दुनिया में कुछ भी हो सकते हैं, मगर इंसान नहीं। इश्क कमजोर नहीं करता, मजबूत बनाता है, मुकम्मल करता है। हाँ, हाँ लड़के, हमारे मेहमान के लिए एक चाय और लेकर आओ। आप जानते हैं जिंदगी में सबसे अहम क्या होता है कैप्टन? एक औरत आपको जिंदगी में वो देती है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो आपको देती है लड़ने की वजह जो आपको जिंदा रखती है। एक लड़की तुम्हें जिंदगी में इतना जंगजू बना देगी कि तस्वुर नहीं कर सकते। लड़की अनमोल तोहफा है। आपकी कही हुई हर बात पे यकीन आता जा रहा है मुझे। जिंदगी हर बार आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं। मैं सुन रहा हूं। बेटा, अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा वजन अपने पैरों पर डालेंगे और इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। चलो, शाबाश। आहिस्ता कदम बढ़ाओ, शाबाश। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएंगे हम। कदम बढ़ाओ, शाबाश। कैसा चल रहा है साहब? बहुत अच्छा। शाबाश। एरन, तुम थक तो नहीं गए ना? नहीं। अम्मी, आपने यहाँ आके बहुत अच्छा किया। हाँ, तुमने सच कहा। मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, इसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। हाँ। बहराम भाई के लिए कितना सरप्राइज होगा ना? हाँ, क्यों नहीं। शुक्र है खुदा का मेरी बच्ची। हाय माशाअल्लाह। बस जल्दी से चलने लगो तुम।